हाय हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम भी यहाँ बहुत मज़े में हैं। बस अभी डॉक्टर से चेकअप करा के आए हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया था, डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा सा आप पहले आइएगा, हम एक बार बेबी का मूवमेंट वगैरह सब कुछ देखेंगे। क्या ना बाबा ना। और भाई आज की थाली, मतलब मैं आपको दिखा दूँ तो आपको भी लगेगा। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। डिलीशियस हमारी थाली है। क्या ईट हमें नहीं पता, अभी ढूंढ के दे देंगे, जाइए आप। राइस है, कुंदरू की सब्जी है, ग्वारफली की सब्जी जो कल बनी थी वो भी बची हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी, हम खा रहे हैं। सैलड है और ये हो गई दाल। और आज हमारे घर में बना है ये आम का गलका, जो बहुत अच्छा लगता है। तो ओ सॉरी, यहाँ दिखाना था। तो ये बना है आम का गलका। ये जूली मैडम हमारी बना के गई हैं सुबह सुबह। ये अब हम खाएंगे। आयुष मैसेज कर रहा है, मासी अब ले भी आओ छोटा बेबी, हमसे सब्र नहीं हो रहा है। सेम ये इतनी वो हो गई, अरे यार कि अभी भी नहीं आएगा। क्या दाल में घी नहीं डाला क्या? क्या देखो, बिना मेरे को घी के दाल चावल पसंद नहीं है, बहुत थोड़ा डालना बस। चलो अब मैं खाना खाती हूँ। ये टॉप मैंने ना अभी मिंत्रा से मंगाया, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। काम करो, छोड़ तुम खाओ। उनका काम जब आ जाता है ना, तो उनका बिल्कुल दिमाग है ना, सुन जाता है, फिर वो अपने काम में ही पहले उनका प्रायोरिटी हर चीज़ के लिए है। मैंने देखी है, खाना ठंडा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बस पहले काम करना है, फिर कुछ खाना है। भैया हम नहीं खाएंगे, हमारा पेट। तुम खाओ, उनको रुक जाओ, रखो नीचे, वही रखो। आ रहा है देखो, बदमाश। आज खाने में सोचो कितनी सारी चीजें हैं। और मैम ने वही कहा है कि अपना ख्याल रखो। 3 तारीख की डेट आगे पोस्टपोन हो गई, मैंने आप लोगों को बताया था 3 या 7, ठीक है। तो अभी मैम कह रही है बिल्कुल ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसको आगे ले जाएंगे, आपको ही पता, उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है। परेशानी मुझे हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि नहीं यार, बच्चे के लिए न जाने कितनी लोग परेशानी देख लेते हैं, मेरे को तो खाली बस यही चीज़ करनी है। और बस टेंशन ये रहती है कि हार्ट बीट, मतलब सब कुछ ठीक हो, बस मेरे को ये है। बाकी तो मैं ले जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम यूपी वालों के लिए यही है, दाल चावल दे दो और मेरे को 2 जाना दो जीवन में। क्यों कहते हैं दाल चावल इज कंपल्सरी, बाकी सारी चीजें आनी जानी है। बचपन से हम लोगों ने ना हफ्ते के 6 दिन तो दाल चावल खाया ही खाया है। तो दाल चावल वाली हमारी जो है ना, वो अंदर ही बसी है, अब यूपी के हैं। और हम लोग के यहाँ अरहर की दाल बहुत होती थी गाँव घर में सब जगह, तो मम्मी पापा की भी आदत थी भाई, बचपन से जो खेतों में होता था वही खाया जाता था। हम लोग किसान आदमी हैं, तो खेतों में जो चीज हो रही है वही घर में। आलू इसीलिए हम लोग सबसे ज्यादा खाते थे, आलू होता था, रोज कतरिया काट काट के सब्जी बनती थी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ सब्जी खरीदी नहीं जाती थी, जो खेत में है वो बनता था। बाकी पता क्या होता है, हम लोगों के यहाँ मतलब पास में एक छोटा सा खेत होता था, जिसमें हम लोग सब लगा लेते थे ना, बैंगन भिंडी थोड़ा थोड़ा, पालक धनिया, ताकि वो डेली यूज के सामान के लिए लगा लेते थे। मैं खाना खाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो बस लिप ग्लॉस मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, मुझे बहुत पसंद है, मतलब पूरे मेकअप और हर एक चीज़ में मुझे लिप ग्लॉस बहुत पसंद है, तो मैं लिप ग्लॉस बहुत लगाती हूँ, ठीक है। और कुछ लोग मतलब कमेंट आया था कि आप ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी में नहीं यूज करो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको सूट कर रही है प्रेगनेंसी में, वैसे भी आप कुछ भी यूज करोगे। अगर आपकी स्किन मतलब हार्मोन्स की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से अगर आपकी स्किन वो होना होगा, तो पिंपल सब कुछ आ जाएगा। अब देखो ना, मेरे यहाँ डार्क सर्कल्स आ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो कहनी बेकार है। और बाकी ये सारी बहुत हार्म वाली, आपको पता है मैं कोई भी ऐसी नहीं है यूज़ कर रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी विटामिन ई की क्रीम है,
इसमें तो आई थिंक 90% विटामिन और एलोवेरा जेली मिलेगा, तो बहुत अच्छी है वो। खाना खा लिया है, टंकी फुल हो चुकी है। ठीक है, मैं अपने कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी, यानी कि रुचिकेश गुड लाइफ पे मैंने जो ब्लॉग्स डाले हुए थे उसके कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी। उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से बोला ट्विंस है, लग रहा ट्विंस है। बहुत सारी, एक ने लिखा है ट्विंस नहीं ट्रिपलेट है, तुम कैसे इसका भार सह रही हो। भाई मेरा बच्चा है, मैं भार सह रही हूँ, अगर इससे भी ज्यादा होगा तब भी सहूंगी। अगर मेरे ट्विंस होते, ट्रिपलेट्स होते, जितना प्रेशर होता मैं सहती, और मैं क्या हर एक माँ सहती, ट्रस्ट मी आप भी सहती। ठीक है, यहाँ दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। अगर आपको मेरे पेट से ही प्रॉब्लम है, आप ये देखिए, ये है मेरा पेट ज्यादा है इस बार। देखो, जब आपकी सेकंड प्रेगनेंसी होती है ना, तो वैसे ही आपका टमी एरिया थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपकी सेम जो स्किन है वो स्ट्रेच होती है। और सेकंड चीज, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी औरत होकर अगर आपको किसी के टमी का मजाक बनाना है, यू कैन। अगर आपको किसी को ट्रिपलेट्स होते हैं या इतना बड़ा पेट है, ऐसा 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 करना है, यू कैन। उन औरतों की बात करना जो एक एक बच्चे के लिए तरस रही है, आप उनकी बात करोगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। लेडी हो के आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। ये हमारे हाथ में है, मेरा पेट कितना बड़ा होना ये मेरे हाथ में है। मुझे क्या बीमारियां होनी है प्रेगनेंसी मेरे हाथ में है, नहीं। मैं तब भी टचवुड अपने आप को बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। और लेडीज को इतनी दिक्कत, इतनी परेशानियां होती है ना कि पूछो नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पेट फुटबॉल जैसा है, आप कहते हो तो भाई होगा, नो डाउट है। कहाँ जाऊं मैं अपना ये लेके, ये लो। और ऐसे कुछ ज्यादा, मतलब ऐसे कम लगेगा, ऐसे भी लगेगा, है भाई है, बहुत बड़ा है, फुटबॉल से भी बहुत बड़ा है। फुटबॉल का साइज तो इतना ही होता है, मैं दिखा दूं आपको, फुटबॉल इतना ही बड़ा होता है, मैंने फुटबॉल से काफी बड़ा हो रखा है। ठीक है, और इस टाइम इसको कैरी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैं कैरी कर रही हूँ। मैंने अपनी डिलीवरी की डेट इसीलिए आगे बढ़ा दी कि ये थोड़े दिन और मैच्योर हो जाए, इसलिए नहीं बढ़ाई कि मैं चाहती तो मैं अभी परसों डिलीवरी अपनी करवा सकती थी 3 तारीख को, लेकिन मैंने आगे बढ़ा दी पोस्टपोन। डॉक्टर ने देखा, सब कुछ चेक किया, उन्होंने यही कहा मुझसे, रुचि अगर तुम कर सकती हो तो कर लो। मैं कहा ठीक है। उठना बैठना चलना फिरना जो आग लगती है ना, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। सिर्फ किसी का मजाक बनाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। मतलब बस चुटकुले सुना दो, मजाक बना दो किसी का भी, उसे किसी की प्रेगनेंसी का मजाक बनाना। और कुछ लोग का रहता है कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, ये क्यों है, वो क्यों। ये देखो मेरी मर्जी है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं ऐसे पहन रही हूँ और नजर लग जाएगी वाला सीन आप लोगों को मेरे को समझ में आता है, लेकिन इतना भी नहीं डर के जीना चाहिए कि आप जीना ही छोड़ दो। डरो, एक लिमिट तक डरो, उससे ज्यादा नहीं डरो। ऊपर भगवान बैठा है, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान है। और सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, जो लिखा है वो होके रहेगा। मैं जो अपने फंडे पे चलती हूँ यही है, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे जरूर मिलेगा, और जो मेरी किस्मत में नहीं लिखा है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर क्यों ऐसा कहा जाएगा कि पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, जब आपको विश्वास ही नहीं करना है। पल पल किसी ने ये, वरना आपको क्या लगता है मेरे बारे में, हम कुछ नहीं करते, नॉर्मल रहते हैं ना, नॉर्मल वीडियोस डालते, फिर भी जलने वाले लोग जलते हैं। जो आपको पसंद नहीं करता वो आपसे जलेगा, आपको उल्टा सीधा बोलेगा, चाहे जो हो जाए वो आपको बोलेगा ही बोलेगा। तो वो तो अंदर दिल में नफरत लेके, वो तो बहुत ज्यादा नफरत लेके बैठे हैं। बहुत सारी हैं ऐसी लेडीज मेरे परिवार में है भाई, बाकियों की तो बात छोड़ो, परिवार में एक इंसान मुझसे इतनी नफरत करता है, वो चाहे अभी मेरे लिए रोज यही सोचता है कि इसका कुछ बुरा हो जाए, इसका कुछ बुरा हो जाए। तो उसके चाहने से मेरा भगवान बुरा नहीं होगा, बाकियों के चाहने से क्या घंटा होगा, नहीं होगा। भगवान ने जो लिखा है ना, भगवान ने जो लिखा है वो होके रहता है, जैसे लिखा है वैसे होके रहता है। तो ये देखो, ठीक है। तो यस, मेरा पेट थोड़ा हैवी है, चला जाएगा, कोई बात नहीं है। किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, मेरा थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन। प्रेगनेंसी है, चीजें चेंज होंगी। मैंने अपने दिमाग में शुरू में ही डाल दिया था, प्रेग्नेंट हुई हूँ, हो सकता है मेरी चेहरा देखने लायक ना हो। बीच में 1 हफ्ते मेरा चेहरा देखने लायक नहीं था, मुझे अपने चेहरे से बहुत ज्यादा वो हो गया था। अभी मैं प्रेगनेंसी के साइड इफेक्ट बताऊं, ये मेरे यहाँ पे सब बहुत लूज होता जा रहा है, अजीब सा लग रहा है मुझे। गला पूरा काला हो चुका है, निप्पल एरिया काफी हद तक ब्लैक हो चुका है, बस पेट ही है जो साफ सुथरा है। ईचिंग इतनी ज्यादा होती है जब आप ब्रा लाइन हाथ पहनते हो, तो यहाँ पे बहुत ईचिंग होती है। ठीक है, यूजुअली मुझे वीडियोस बनाने होते हैं, व्लॉग्स बनाने होते हैं, तो मुझे पहनना मजबूरी है।
वैसे जब मैं व्लॉग्स नहीं कर रही होती तो मैं नॉर्मल एक नाइटी पहन के घूम रही होती हूँ। तो नफरत करो किसी से, लेकिन इतनी नहीं करो कि किसी का पेट फुटबॉल है, ये है वो है। मतलब औरत ही हो यार। तभी कभी कभी औरतों से चिढ़ हो जाती है, मतलब तभी कभी औरतों से नफरत होती है। लगता है कि तुम औरत हो के औरत का दर्द नहीं समझ सकती, तो तुम कैसे सोचोगी तुम्हारी सास तुम्हारा दर्द समझे, तुम्हारी ननद तुम्हारा दर्द समझे। तो तुम खुद दूसरों का नहीं समझ रही हो, वो तुम्हारा क्यों समझेंगे। तो चलो भाई, अभी हो गया है इनके जाने का टाइम, थोड़ा आराम करने का टाइम। इसके बाद मैं वीडियो शूट आज करने जा रही थी, वो अलग स्ट्रेच मार्क्स का, वो जरूर देखिएगा इसके बाद। और आपको कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा। और यस, ये बहुत ही प्राउड फीलिंग है जिसे मैं आराम से कैरी करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है अपने इससे इससे ठीक है। और ये कोई छुपाने की ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने गलत काम करा, मैं छुपा रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। नहीं, एक माँ के लिए बहुत प्राउड वाली बात है। मेरे लिए सच में बहुत ही प्राउड है मेरा बच्चा। इसके साथ खेलना, हर चीज़ में नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मैं इस चीज़ का ना आपको एक वीडियो जरूर शूट करके दूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में ये डर और ये सब चीज़ें कैसे निकाली। अब ये देखो, चोट लगी है और ये ब्लैक हल्का हल्का हो गया इस बार है मेरा। कभी नहीं होता था अंडरआर्म्स, इस बार हो गया है। ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे डिलीवरी हो जाएगी 15 दिन बाद पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी। होता है, ठीक है, चलता है। बाय।